हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड। डियर व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ अ ट्रक इन 100 रोटेशन इफ डायमीटर ऑफ द व्हील इज 49 सेंटीमीटर। सो डियर, वी assume that this is the wheel of truck। हम मान लेते हैं कि ये ट्रक का एक पहिया है। ओके, सो जितनी डिस्टेंस ये वन, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, वी स्टार्ट हियर, सो इन वन रोटेशन we start here, see we start here, okay, we start here, so in one rotation it cover this distance। ठीक है, in one rotation it cover it, मतलब एक रोटेशन में इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस जो होगी जो इसका सरकमफ्रेंस होगा। ओके, सो एक रोटेशन में अपने सरकमफ्रेंस, जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे व्हील का। सरकमफ्रेंस निकालने से हमें क्या मिलेगा कि जितनी डिस्टेंस ट्रक के व्हील ने एक रोटेशन में कवर की उतनी हमें मिल जाएगी। फिर हमें 100 रोटेशन में फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 100 रोटेशन में। हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट गिवन जो है, वी हैव गिवन डायमीटर ऑफ द व्हील। तो डायमीटर, वी विल राइट डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील इज 49 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील कितनी आ जाएगी, 49 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील का सरकमफ्रेंस फार्मूला वही है, व्हील जो है वो सर्कल की शेप में है तो हम सर्कल का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाइज 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर इज 49/2, 2 कट विद 2, 7 1 7, 7 9 7 7 से 49। सो 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वो एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही होगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, मतलब एक रोटेशन में वो इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन। वन रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, जितना इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील जो है वो सर्कल की शेप में है। ओके, सो जो दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। और फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 100 रोटेशन। 100 रोटेशन में कितनी करेगा, हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई 154, दैट इज इक्वल टू 15,400 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर के इक्वल होता है। ओके, सो जीरोस कट हो जाएंगी 0 से, तो 154 मीटर हमारा
आंसर आ जाएगा। जो ट्रक का व्हील है, जो ट्रक का पहिया है, वो 100 रोटेशन में 154 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। नंबर 6, exercise 11.3. So read the question. Question number 6. A wire is looped in the form of a circle of radius 70 centimeter. If it is rebent in the form of a square, what will be the length of each side of square? Also find the area of the square so formed. Find the figure encloses more area, circle or square. So let us understand the question first. So dear student, in question it is says that a wire is in the form of circle. ठीक है, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया है वायर का, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आई वांट टू मैं आपको चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने एक वायर लिया है। देखो ये वायर जो है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल है। इसी वायर को हमने रीबेंड करके एक स्क्वायर की फॉर्म दे दी है। ओके, रीबेंड करके एक स्क्वायर की फॉर्म दे दी है। ठीक है, सो देखो जब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म शेप दी, तो जो इसका पेरीमीटर है, पहले था सर्कल की शेप में, मीन्स इसकी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली दिस वन लेंथ इज सेम एज इट। चाहे जब वो सर्कल की फॉर्म में थी वो भी वही थी, जब वो स्क्वायर की फॉर्म में थी तब भी उसका जो पेरीमीटर है वो सेम है। सर्कल की फॉर्म में हम पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ से जो हमने पेरीमीटर है दोनों का इक्वल करके वहाँ से हम साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर आने के बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, कितनी रेडियस दी है हमें? 70 सेंटीमीटर। ओके, सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर, circumference of circular wire formula is 2 pi r. So we will fill the value 2 is 2, pi की वैल्यू होती है 22/7 and r is 70. We will cut it, 7 1 the 7, 7 10 the 70. Okay, and 2 multiply 20 multiply 10, it is equal to 220 centimeter. Okay, so circumference of circular wire is the perimeter of the square. So we will write circumference of circular wire, जितना सर्कुलर वायर का सर्कमफ्रेंस है उतना ही पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? जितना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर कितना है? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, सो इट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 220 divided by 4 centimeter. So it is equal to 1 minute, wait. So it is equal to 440. When we multiply it, it is equal to 440 and it is also 440. So when we divide it, it is equal to 110 centimeters. So side of square is equal to 110 centimeter and area of square side आ गया। अब we can find the area,
साइड मिल गया हमें, तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, so 110 multiply 110, so it is equal to 12,100 centimeter square. Now area of circular wire, area of circular wire, area of circular wire is pi r square, so 22 by 7, r is 70 multiply 70, so 7 times 70, so it is equal to 15,400 centimeter square. So we can see 15,400 is more than 12,100, so therefore circular wire encloses more area. Okay, I hope you understand it. Please like, share and subscribe my channel for more these type of videos. Thank you.